कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि जिसमें मान लीजिए कि मार्केट क्या होता है, जो अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है कि मार्केट कभी भी कितना परसेंट डाउन हो जाएगा कि कितना परसेंट अप हो जाएगा, कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन अगर ट्रेड आप करना चाहते हो तो एक सेफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मान लीजिए कि जिस दिन आपने स्ट्रेटजी लगाया उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, तो उस गैप अप गैप डाउन से हम बच सके और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सके। उसके साथ में ही मान लीजिए कि 2 दिन वीकली स्ट्रेटजी है, 2 दिन अगर मार्केट साइडवेज रहा तब तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चूंकि ये वीकली स्ट्रेटजी है तो मेरा ये मकसद है 1 से 2% का अगर मुझे बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम उसमें से निकल जाएंगे। तो ये वीक हमने इसलिए लिया हुआ है, दिखाने के लिए तो मैं कुछ भी दिखा सकता था आपको, लेकिन ये वीक में ऐसा है कि सारे सिचुएशन इसमें आएंगे। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि फियर एंड ग्रीड आदमी को जब मिलने लगता है, जो हमारा टारगेट है 1 से 2% का, मिनिमम 1% तो मिलना चाहिए वीकली अगर हम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब आदमी को 1% के बदले 2% मिल जाता है, 3% मिल जाता है, तो सोचता है कि पे ऑफ ग्राफ तो दिख रहा है हमें 8% का, तो कम से कम एक ही वीक में मैं 8% आपसे सेल करके ले लूं। तो ये मिल भी सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमेशा अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप अपना वीकली टारगेट 1% का रखो कि अगर 1% मिला तो हम उसे स्क्वायर ऑफ करके निकल जाएंगे। हम नेक्स्ट ट्रेड आएगा मौका तो फिर हम लेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पे हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे करेंगे और इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, अब इसको पहले हमने क्या किया है आप देखोगे तो हमने जो एटीएम है, एटीएम से तकरीबन 400 पॉइंट के करीब हमने सेल किया है कॉल और पुट को। क्योंकि करंट मंथ का हम दिखा नहीं सकते हैं, इसके लिए सेबी के रूल के हिसाब से, इसलिए मैं मार्च महीने का लिया हूं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब यहां से मैंने क्या किया है कि सेल कर दिया है 24,550 का एक पुट ऑप्शन। और इसके बाद आप देखोगे तो हमने 24,150 का एक बाई किया है, और उसके बाद में फिर से हमने 23,750 का एक बाई कर लिया। वो क्यों? क्योंकि अगर अचानक नेक्स्ट डे या सेम डे एक्सपायरी के दिन अगर वहां आएगा तब ये हेल्प नहीं करेगा, और अगर नेक्स्ट डे या सेम डे बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है नेक्स्ट डे, तो ये आपका बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अब उसी तरीके से हमने कॉल की तरफ आप देखोगे तो 25,350 का हमने सेल किया है, उसके बाद में 25,750 का हमने बाई किया एक, और फिर ये जो बाई किया है, अब कहने का मतलब ये जो बाई करोगे आप इसको इस हिसाब से बाई करो, ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर रहना चाहिए, ब्लू लाइन इसके नीचे, रेड के नीचे नहीं आना चाहिए। इधर भी देखोगे तो ब्लू लाइन ऊपर है। तो ये जो सेकंड बाई करोगे उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कॉल की तरफ, पुट की तरफ, थोड़ा बहुत एक दो स्ट्राइक प्राइस कि ये ब्लू लाइन के ऊपर ही रहे। अब यहाँ पे हमारा जो रेंज है 1.9%, 1.9% करीब 2% के अंदर रहा, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि 5.3% का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हमारा टारगेट 5.3% का नहीं है, ये हमने ब्लू लाइन ऊपर रहे इसके लिए एक एक्स्ट्रा बाई की है दोनों तरफ, कि अगर 2% के अंदर रह जाता है तब तो हमें प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर एक दिन या नेक्स्ट डे हमारा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया, ये एक ही दिन के लिए ही है, अगर एक दो दिन गुजार दिया फिर इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ लास्ट आके करेगा तो ये जो ब्लू लाइन ऊपर दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों तरफ ब्लू लाइन नीचे आ जाएगा, ये हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट डे के लिए, गैप अप गैप डाउन के लिए। इसके लिए मैंने इसको हेज किया है, क्योंकि अभी का सिचुएशन ऐसा चल रहा है, नहीं तो ऐसी स्ट्रेटजी हम नहीं बनाते। तो अब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ पे क्या सिचुएशन आता है कि क्या किया जा सकता है। अभी 2 घंटे के लिए हमने किया, तो अभी आप देखोगे तो अब आप देखो कि नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, तो जैसे ही गैप डाउन हुआ अब यहाँ पे मुझे 3% मिल रहा है। हमें यहाँ पे अब एग्जिट हो जाना चाहिए,
क्योंकि अब हम इस लालच में बने रहे कि ये और कल गैप डाउन होके यहाँ पे आ जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर एक दिन यहाँ पे घूम दिया और यहाँ पे एक्सपायरी हुई तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा यही बात होता है कि 95% लोग क्यों पैसा गंवाते हैं। वो इसीलिए गंवाते हैं कि जब मिलने लगता है तो ग्रीड आ जाता है और फियर आ जाता है। जब जाने लगता है तो जल्दी निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको 3%, 3% के करीब यहाँ पे आप देखोगे तो मिल रहा है। लेकिन अब हम जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो तो निकल जाएंगे कि भैया जिसके लिए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, अगर इसको नहीं किया होता एक एक्स्ट्रा बाई तो इसके बाहर निकल गया है, देखो ये जो रेंज था रेंज के बाहर निकल गया है, तो हमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा होता। लेकिन चूंकि इसको हमने बाई किया था एक एक्स्ट्रा हेज, इसलिए हमें 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लेके निकल जाओ। लेकिन मान लीजिए कि वो नया है बंदा या पुराना ही है, तो उसे ग्रीड आ गया कि नहीं अभी मैं और 3 नहीं 5% कमाऊंगा। तो अब देखो क्या होता है, इसीलिए मैंने बताया सारा सिचुएशन है इसमें, इसीलिए ये वीक को मैंने चुना है। अब चलते हैं 2 घंटे के लिए। अब देखो 3%, 2.4% हो गया। अब फिर हम चलते हैं, अब यहाँ पे देखो 0.5%। अब फिर 2 घंटा बढ़ाते हैं, अब 0.8%। अब यहाँ पे देखोगे तो 0.9% का लॉस हो रहा है, 3% का प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब 0.9% का लॉस हो रहा है। अब बढ़ा रहे 2 घंटे का, अब देखो 1.9% का लॉस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो 5% का लॉस हो रहा है। अभी एक्सपायरी तक चलेंगे, देखो मैक्सिमम लॉस क्या होता है। अब देखो 7.3%, 11%, 13%, 11%, आके यहाँ 2 बज रहा है, अब इसको लेके चलूंगा 3 बजे तक, 12% का लॉस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था, इसीलिए ये वीक चुना था कि इसमें सारे सिचुएशन आपको नजर आ जाएंगे। क्या हुआ कि पहले यहाँ पे गैप डाउन हुआ, जब गैप डाउन हुआ तो 3% का प्रॉफिट हो रहा है। वीकली में हमने क्या रखा था अपना टारगेट, 1 to 2% का, हमें उससे ज्यादा 3% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हमने नहीं एग्जिट किया। हम क्या सोचे कि हमें तो 7-8% के नीचे हम कहाँ निकलेंगे वीक में, तो इसके लिए ये लॉस देखना पड़ा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैं बताया था कि ये जो ब्लू लाइन है, ये 1 या 2 दिन रहे, एक दिन ही आपका गैप अप या गैप डाउन होगा तो ही हेल्प करेगा। एक्सपायरी का दिन जब आएगा तो ये कुछ हेल्प नहीं करने वाला है, जो एक्स्ट्रा बाई है उल्टा आपको और लास्ट में डाल देगा, वो और चीज बना देगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये जो स्ट्रेटजी आपको बताई, इसी तरीके से हमने वर्किंग पीपल ट्रेडिंग हमारी स्ट्रेटजी है, जिसमें 5 स्ट्रेटजी हमने बताई हुई है, बनाई हुई है, और उस पर 3 साल का बैक टेस्ट भी है। तो आप उसको करके अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अभी इस तरह का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें कब गैप अप हो जाएगा, कब गैप डाउन हो जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो बहुत ही सेफली ट्रेड कीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारी वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।